स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस टेक पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के पाठ एक कोशिका से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, कोशिका की खोज किसने की? ए. रॉबर्ट हुक, बी. एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सी. एडवर्ड जेनर या लुई पास्चर। आपको उस साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने कोशिका की खोज की है। और सही उत्तर है विकल्प ए. रॉबर्ट हुक। प्रश्न 2 है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। आपको उस खाली संरचना का नाम बताना है और आपके विकल्प हैं ए. कोशिका झिल्ली, बी. कोशिका भित्ति, सी. रिक्तिका या फिर डी. केंद्रक। और सही उत्तर है विकल्प सी. रिक्तिका। प्रश्न 3 है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ए. अंग, बी. कोशिका, सी. ऊतक या फिर डी. शरीर। और सही उत्तर है विकल्प बी. कोशिका। प्रश्न 4 है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। उस जेली जैसे पदार्थ का नाम आपको बताना है और आपके विकल्प हैं ए. जीव द्रव्य, विकल्प बी. गुणसूत्र, विकल्प सी. कोशिका द्रव्य या फिर विकल्प डी. हरित लवक। और सही उत्तर है विकल्प सी. कोशिका द्रव्य। प्रश्न 5 है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। आपके विकल्प हैं ए. माइटोकॉन्ड्रिया, बी. कोशिका द्रव, सी. जीन या फिर डी. प्लाज्मा झिल्ली। आपको उस कोशिकीय संरचना का नाम बताना है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। और सही उत्तर है विकल्प सी. जीन। अगला सवाल है प्रश्न 6, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? यानी कि केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य का नाम आपको बताना है और आपके विकल्प हैं विकल्प ए. केंद्रक द्रव्य, विकल्प बी. केंद्रिका द्रव्य, विकल्प सी. कोशिका द्रव्य या फिर विकल्प डी. रसधानी। और सही उत्तर है विकल्प ए. केंद्रक द्रव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? आपके विकल्प हैं ए. कोशिका झिल्ली, बी. केंद्रक, सी. कोशिका भित्ति और विकल्प डी. जीव द्रव्य। आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और सही उत्तर है विकल्प सी. कोशिका भित्ति। प्रश्न 8 है, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं, यह किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपको बताना है कि यह क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कौन से कोशिका में पाया जाता है और आपके विकल्प हैं ए. जंतु कोशिका, बी. पादप कोशिका, सी. ए और बी दोनों में, अर्थात यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, या फिर विकल्प डी. किसी में भी नहीं, अर्थात ये ना तो जंतु कोशिका में पाया जाता है और ना ही पादप कोशिका में। और सही उत्तर है विकल्प बी. पादप कोशिका। अगला प्रश्न है प्रश्न 9,
अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, अर्थात अमीबा का शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ होता है और इसके एक ही कोशिका में होता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसके एक ही कोशिका में होता है? और आपके विकल्प हैं। विकल्प ए अंतःग्रहण, बी पाचन, सी अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, या फिर विकल्प डी ये सभी क्रियाएं। और सही उत्तर है विकल्प डी ये सभी क्रियाएं, अर्थात अमीबा के एक कोशिका में ये चारों प्रक्रियाएं होती है, जैसे अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन। प्रश्न 10 है, पादप कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। आपके विकल्प हैं। विकल्प ए उपस्थित, विकल्प बी अनुपस्थित, सी कभी उपस्थित कभी अनुपस्थित, या फिर विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या फिर नहीं होती है। और सही उत्तर है विकल्प बी अनुपस्थित। प्रश्न 11 है, जंतु कोशिका के केंद्रक में धागे के समान पाए जाने वाली संरचना है। और आपके विकल्प हैं ए गुणसूत्र, बी केंद्रिका, सी जीन, या फिर डी केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक में धागे के समान रचना का क्या नाम है, इसे आपको बताना है। और सही उत्तर है विकल्प ए गुणसूत्र। प्रश्न 12 है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। और आपके विकल्प हैं। विकल्प ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोन वॉन लीवेनहॉक, सी एडवर्ड जेनर, या फिर विकल्प डी लुई पास्चर। और सही उत्तर है विकल्प बी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। प्रश्न 13 है, निम्न में से आकार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अर्थात दिए गए विकल्पों में आकार में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं। विकल्प ए माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी मानव की तंत्रिका कोशिका, या फिर डी बहुभुजाकार कोशिका। और सही उत्तर है विकल्प ए माइकोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका। प्रश्न 14 है, निम्न में से आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अर्थात दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ी कोशिका आकार में कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं। विकल्प ए मुर्गी का अंडा, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी बत्तख का अंडा, या फिर विकल्प डी कबूतर का अंडा। और सही उत्तर है विकल्प बी शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अर्थात मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं। विकल्प ए रक्त कोशिका, बी पेशीय कोशिका, विकल्प सी तंत्रिका कोशिका, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प सी तंत्रिका कोशिका। प्रश्न 16 है, मुर्गी का अंडा खाली स्थान है। आपको इस खाली स्थान में सही विकल्प का चयन करके आपको इसे भरना है। और आपके विकल्प हैं। ए एक कोशिकीय, बी बहुकोशिकीय, सी कोशिका समूह, या फिर विकल्प डी उपरोक्त सभी।
और सही उत्तर है विकल्प ए, एक कोशिकीय। प्रश्न 17 है, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम और कार्य समान हो वह मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। अर्थात कोशिकाओं के समूह जिसकी रचना, जिसका उद्गम और कार्य सभी समान हो वह आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यह आपका सही विकल्प से चयन करना है। और आपके विकल्प हैं, सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तक। प्रश्न 18 है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। अर्थात कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर इन दोनों का एक कॉमन नाम क्या है। और आपके विकल्प हैं, विकल्प ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक द्रव्य, सी जीव द्रव्य या फिर डी कोशिका झिल्ली। और सही उत्तर है विकल्प सी, जीव द्रव्य। प्रश्न 19 है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। और आपके विकल्प हैं, विकल्प ए ऑरेंज जी, बी कॉटन ब्लू, सी सैफ्रेनिन, डी आयोडीन। और सही उत्तर है विकल्प सी, सैफ्रेनिन। प्रश्न 20 है, कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। अर्थात किस कोशिकांग को आप पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और आपके विकल्प हैं, ए हरित लवक, बी सेंट्रोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी ल्यूकोप्लास्ट। और सही उत्तर है विकल्प सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये थे पाठ कोशिका से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये प्रश्न और उत्तर आपको आपके परीक्षा में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद।